हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो आज की क्लास में हम मिले हैं एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है एसिड यानी कि अम्ल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने अपने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर लगाया होगा, कोई भी PYQ अगर आपने सोल्व किया होगा, तो आपको हमारी वीडियो से ही क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो उसी सीरीज में ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है एसिड, बेस और सोल्ट। तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम एक एक करके तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम एसिड, फिर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, फिर करेंगे बेस, उसके क्वेश्चन आंसर्स, सोल्ट, उसके क्वेश्चन आंसर्स, एंड क्या करेंगे, pH। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है खत्म होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो की एंड में इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं एसिड क्या है। देखिए, इस क्लास के बाद ना एसिड में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप एसिड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एसिड क्या है, देखिए सबसे पहली जो बात आती है एसिड में वो क्या है, इट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जब भी आप पानी के अंदर, आपके पास ये बीकर है, इसमें पानी पड़ा है, जब भी इस पानी के अंदर आप एसिड डालोगे, तो जैसे ही एसिड पानी में जाता है ना, तो ये कौन से आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एसिड पानी में कौन सा आयन देता है, तो एसिड पानी में हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। देखिए, लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है। क्या मतलब है इंडिकेटर का? इंडिकेटर का मतलब है, देखिए, जब हम स्कूटी या व्हीकल या गाड़ी कुछ भी चला रहे होते हैं, तो लेफ्ट और राइट बताने के लिए हम एक लाइट जगाते हैं। उस लाइट से पीछे वाले को पता लग जाता है कि भाई आगे वाले को राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, या फिर जो देसी भाषा में हम क्या करते हैं, हाथ दिखा देते हैं कि हमें इधर मुड़ना है। तो वो होता है इंडिकेटर। आपने पीछे वाले को इंडिकेट कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास इस बीकर में एसिड है, आपको पता कैसे लगेगा ये एसिड है? तो एक ब्लू कलर का पेपर आता है, एक क्या आता है, ब्लू कलर का पेपर आता है, उसे बोलते हैं लिटमस पेपर। जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा ना ब्लू, तो आप देखोगे जितना ये अंदर डिप है ना, उतना ये रेड हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए, ब्लू कलर जो है वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सोर इन टेस्ट, यानी इनका टेस्ट क्या होता है, खट्टे होते हैं। जैसे कि आपने नींबू खाया है, बिल्कुल खाया होगा, इमली बिल्कुल खाई होगी, तो ये नींबू, इमली, अंगूर, ये सब खट्टे खट्टे होते हैं ना, अचार खट्टा खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। यानी एसिड का फीचर क्या है, एसिड खट्टे होते हैं। फिर क्या है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, सॉल्यूशन पे गौर करिएगा। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? यानी कि जब आप पानी के अंदर एसिड डाल दोगे, तो इसको बोलेंगे एसिड सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब देखिए पानी के आयन होंगे, H+ और OH नेगेटिव, ठीक है, और साथ ही साथ एसिड के भी आयन होंगे, ठीक है। जैसे कि HCl डाला तो H पॉजिटिव और HCl नेगेटिव। तो ये जो आयन है, इस वजह से जब भी कहीं पर कोई आयन होते हैं ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एसिड की रिएक्शंस आप लोगों को जरूर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन क्या है, देखिए, जब भी एसिड के अंदर कोई मेटल यानी धातु डलता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बार बार क्वेश्चन आएगा कि मेटल प्लस एसिड कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, मान लीजिए कोई भी मेटल, जैसे कि मैंने Na लिख दिया, सोडियम में मैंने डाल दिया एसिड HCl, तो क्या मिलेगा मुझे, NaCl यानी नमक, प्लस हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। बैलेंस इसको आप कर लीजिएगा, ये हो गई बैलेंस, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया मैग्नीशियम, प्लस डाल दिया एक एसिड H2SO4, तो इसने मुझे दे दिया क्या, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2। तो आप देख रहे हो, जब भी कोई मेटल किस में डल रहा है, एसिड में डल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, फोकस करना है इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट
या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड में डलता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। क्या मतलब है इस बात का? मेटल कार्बोनेट का मतलब समझो, कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? तो लिख लो इस बात को, कार्बोनेट का मतलब है CO3 -2 और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है HCO3 माइनस। इसी को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट। तो अगर मैंने आपके सामने लिखा, मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा Na2CO3, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। आपको दिख रहा है यहाँ पे CO3 है ना, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने Na2CO3 में अगर मैंने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, मान लीजिए NaCl डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा? HCl डाल दिया तो NaCl प्लस CO2 प्लस पानी, ये मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। कौन सी गैस निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका किसका? हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यानी बाई कार्बोनेट का, तो मैंने लिख दिया NaHCO3, ये क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट है ये, या इसी को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसी को बोलते हैं ये। अगर मैंने NaHCO3 के अंदर HCl डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? नमक तो मिलेगा ही मिलेगा, सोल्ट, प्लस पानी भी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर फोकस करना है। यानी कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डलेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली, वो क्या थी? कार्बोनेट का मतलब है CO3 -2 और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है HCO3 माइनस या बाई कार्बोनेट। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? एसिड के अलग अलग एसिड पढ़ने हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एसिड्स पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सिलेबस में आता है एसिटिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। देखिए, इथेन जो शब्द है ये लगता है 2 कार्बन के लिए। यहाँ पर 2 कार्बन है, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिड शब्द भी 2 के लिए लगता है। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट इन विनेगर। ये विनेगर यानी सिरके में होता है। जो सिरका हम नूडल्स बनाते हैं उसमें डालते हैं, या कभी दूध फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए उसमें डालते हैं। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। उसके बाद ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे यानी संरक्षक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। हम चाहते हैं हमारा अचार, हमारी चटनी जो होती है वो लंबे समय तक चले, सॉस जो होती है घर में, ठीक है, टमाटो केचप, वो लंबे समय तक चले, तो उसके अंदर एसिटिक एसिड डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। चलिए, नेक्स्ट एसिड कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट एसिड आता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। अब देखिए, इथेन शब्द 2 कार्बन के लिए था, मिथेन शब्द 1 कार्बन के लिए है। यहाँ पे हम 1 कार्बन की बात करेंगे। तो देखिए HCOOH, यहाँ पर आपको 1 कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल 1 कार्बन दिख रहा है, तो ये होता है मिथेनोइक एसिड। तो देखो, जब टांटिया काट जाता है, ठीक है, मधुमक्खी काट जाती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनकी रेड एंट की स्टिंग के अंदर, लाल चींटी के डंक के अंदर क्या होता है? मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। और अगर आप घरेलू भाषा में देखेंगे ना, तो जब भी कोई लाल चींटी काटती है ना, या फिर मधुमक्खी काटती है, तो घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं चाबी रगड़ दो इसके ऊपर, है ना, या फिर कहते हैं बेकिंग सोडा डाल दो, बेकिंग पाउडर डाल दो, उससे रगड़ दो। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है हम एसिडिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई उसके डंक में एसिड था, ठीक है। तो पुराने ज़माने से जो भी चीज़ें चली आ रही है वो सारी की सारी एक्चुअली है। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्या? नेक्स्ट आता है हमारे पास अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किस में होता है भाई? अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन में होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड हमारी वीट में यानी गेहूं में होता है। किस में होता है? गेहूं में होता है। जो हम खाते हैं रोटी, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटन फ्री डाइट आपने सुना होगा, यानी ग्लूटन नहीं है अब उसमें, गेहूँ नहीं है, ठीक है। फिर आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे होता है? तो टमाटर में, पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब आपने सुना होगा, देखिए अब मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताती हूँ, यहाँ पे एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी। देखिए, आपने सुना होगा स्टोन, लीवर स्टोन, किडनी स्टोन, आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन, पथरी, है ना, पथरी हो जाती है लोगों को। पथरी क्यों होती है? अब ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी में कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है, और उसके अंदर जब हम ऑक्सैलिक एसिड खाते हैं ना, वो मिल जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये बनाते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट, और ये होते हैं क्रिस्टल, यही होते हैं स्टोन, यही होते हैं पथरी। तो
तो इसीलिए जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पथरी हो, उन्हें बोला जाता है कि आप टमाटर मत खाओ, आप पालक मत खाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड है, उससे आपको पथरी हो सकती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट से पथरी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता लग गई यहाँ पे। उसके अलावा अगर कोई पूछ ले ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? फोटोग्राफी के अंदर। फोटोग्राफी के अंदर जो पुराने ज़माने में नहीं होती थी रील, उन रील को एक डाई में डुबोते थे, फिर निकालते थे तो वो आपको दिखाई देती थी। ठीक है, फोटो निकालने के लिए, तो वो फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल होता था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है टेमेरिंड यानी इमली के अंदर, और टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। देखो क्या होता है यहाँ पर, आपको एक और बात बता देते हैं हम। बेकिंग सोडा सुना है आप लोगों ने? बेकिंग सोडा, खाना सोडा भी बोल देते हैं इसको। बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक एसिड डलता है तब बनता है बेकिंग पाउडर। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि घर में जहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज़ होता है ना, वहीं पर बेकिंग सोडा भी यूज़ होता है। सेम ही जगह पे यूज़ करते हैं दोनों चीज़ें, लेकिन बेकिंग सोडा कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये कड़वा हो जाता है, जबकि बेकिंग पाउडर कड़वा नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए बेकिंग पाउडर बनाया गया क्योंकि बेकिंग सोडा कड़वा था। कैसे बनाया गया? टार्टरिक एसिड डाल के। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा डिटेल मैं यहाँ नहीं दूंगी, मैं तभी दूंगी जब मैं आपको सॉल्ट करवाऊंगी, क्योंकि बेकिंग सोडा एक सोल्ट है। फिर आते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है हमारे मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध, दही, पनीर, इन सब में लैक्टिक एसिड होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्या होती है? जब भी हमारी बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी जब हम जिम कर रहे होते हैं या फिर हम जोर जोर से भाग रहे होते हैं, उस टाइम क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कम होती है। ठीक है, लेस क्वांटिटी क्या बना देती है? लैक्टिक एसिड बना देती है, जिस वजह से हमारे जोड़ों में, हमारे हाथों पैरों में दर्द होने लग जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से हमारे हाथों पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है? दूध, दही सब में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैलिक एसिड। एप्पल में यानी सेब के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? ग्रास में। बेंजोइक मतलब बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो ग्रास यानी घास में कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। ठीक है, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। किस में मिलता है? ये कोल्ड ड्रिंक में मिलता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद लोगों को खट्टी ढकारें आती है। जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर खट्टापन होती है ना, जो कोल्ड ड्रिंक की सोरनेस होती है, वो किस वजह से होती है? वो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है कार्बोनिक एसिड। क्या आता है? कार्बोनिक एसिड। ये किस में होता है? सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक में। तो आपने जब कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, उसके अंदर एक बुलबुले फूल रहे होते हैं, सोडा वाटर में से बुलबुले निकल रहे होते हैं, यानी बबल्स। जो बबल्स होते हैं या जो फिज होती है, वो होती है कार्बोनिक एसिड की वजह से। ठीक है, H2CO3। तो आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि फॉस्फोरिक एसिड खट्टापन देता है, कार्बोनिक एसिड उसे बबल्स या फिज देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड किस में होता है? चाय में। आपने सुना होगा सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि चाय में एसिड है तो एसिडिटी ऑब्वियसली होगी। साथ में बिस्किट या कुछ खा लोगे तो एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, फिर आता है एस्कॉर्बिक एसिड। गुआवा में। आपको पता होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का कॉमन नेम है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फ्रूट्स में। प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी जैसे हमने विनेगर को यूज़ किया था, रिमेंबर अभी हमने पढ़ा था, विनेगर को यूज़ करते हैं अचार को, केचप को लंबे समय तक चलाने के लिए, तो सिट्रिक एसिड भी वहीं पर यूज़ किया जाता है। और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर, अब देखो नींबू क्यों डालते हैं हमारे खाने में? ताकि उसके अंदर क्या स्वाद आ जाता है, एकदम चटाकेदार स्वाद आ जाता है ना, इसीलिए डलता है नींबू। तो सिट्रिक एसिड का काम यही होता है, चटाकेदार स्वाद लाना। ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि नींबू में हो गया। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंट एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसका दूसरा नाम है म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, कहाँ पे होता है? ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है, यानी हमारी डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एक जूस होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। उस जूस के अंदर HCl होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। उन जर्म्स को मारने का काम कौन करता है? HCl करता है। हमारी बॉडी में पेट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो जो इंसान या जो एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन करता है ना, उस एंजाइम को जगाने का काम भी HCl करता है। ठीक है, ये बायो का है, मैं बायो में बताऊंगी आपको। चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है? बाथरूम क्लीनर के तौर पे
HCl का यूज़ क्या है, देखिए गैस्ट्रिक जूस हो गया, बाथरूम क्लीनर के तौर पे जो बाथरूम क्लीन करने के हार्पिक हुर्पिक होते हैं उनमें भी HCl होता है, ठीक है। तेजाब आपने सुना होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ PVC, PVC क्या होती है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि व्हाट इज़ PVC, PVC आप कमेंट में बताएंगे मुझे, मैंने आपको वीडियो में करवाया है। तो PVC बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या यूज़ होता है, HCl। एक्वा रीजिया बनाने के लिए HCl का यूज़ किया जाता है। एक्वा रीजिया मैं आपको लास्ट में बता के जाऊँगी क्या होता है। फिर आते हैं नाइट्रिक एसिड के ऊपर। नाइट्रिक एसिड क्या है, अगेन एक और एसिड है HNO3, ये भी एक्वा रीजिया बनाने में इस्तेमाल होता है। किसमें, एक्वा रीजिया में। एसिड रेन इसकी वजह से होती है, देखिए इंडस्ट्रीज में से निकलती है NO2 गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि जब पानी के साथ मिलती है तो वो HNO3 बना लेती है, जिससे एसिड रेन होती है। फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन कहीं पर भी दिखे उसको फर्टिलाइजर से जोड़ ही दो, ठीक है, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। पौधों को क्या चाहिए होता है, NPK, ये 3 सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो हर फर्टिलाइजर के अंदर ये तीनों तो मिलते ही मिलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। एक्सप्लोसिव डायनामाइट्स बनाने के लिए भी ये काम आता है, बम वगैरह जो बनते हैं उनके लिए भी ये काम आता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। फिर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा कहते हैं। जैसे फलों का राजा आम है, वैसे ही अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड है, सबसे तगड़ा एसिड है ये। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, थोथे का तेल, क्या कहते हैं, थोथे का तेल। H2SO4 इसका फॉर्मूला है। ये हमारी बैटरियों में मिलता है, बैटरी मतलब कार की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, ठीक है। आपने देखा इन्वर्टर की बैटरियों के पास अगर उनका पानी लीक कर जाए तो येलो कलर की हो जाती है ज़मीन बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन में होता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। NO2 होती है, साथ में SO2 भी होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ HCl एंड एलम, HCl और एलम बनाने में भी काम आता है। एलम यानी फिटकरी, ठीक है, फिटकरी बनाने में। फिर आता है बोरिक एसिड H3BO3, डिटर्जेंट्स में काम आता है। कैरम पाउडर, कैरम खेलते टाइम एक पाउडर होता है ना जिससे कि गिट्टी अच्छे से रगड़ी जाए, वो कैरम पाउडर में भी बोरिक एसिड होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद ये एक कंसेप्ट है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, 2 बातें बतानी है। देखो मुझे आपको एसिड रेन बताना है। देखो एसिड रेन क्या होती है, बारिश में एसिड गिर रहा है तो क्या होता है, देखो जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री से क्या निकलता है, धुआं, बहुत सारा धुआं। इस धुएं में होती है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड। ये क्या है, हमारे बादल, बादल में होता है पानी, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड उड़ उड़ के बादल तक पहुंचती है, ये नाइट्रस डाइऑक्साइड भी पहुंचती है। ये पानी के साथ मिलके बना देती हैं H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और ये जब बारिश गिरती है ना तो पानी के साथ साथ ये भी गिरता है। सुना होगा आपने ताजमहल पीला क्यों पड़ गया, एसिड रेन की वजह से, क्योंकि आगरा में पहले बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, अब थोड़ी शिफ्ट भी करवा दी है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो ये ताजमहल जो है वो पीला पड़ा था इसी एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन के अंदर 2 कौन कौन सी गैसें होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस डाइऑक्साइड थोड़ी कम होती है। ये दोनों क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि बारिश में बह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट मुझे आप लोगों को बताना है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, देखो गोल्ड है जैसे सोना, प्लेटिनम है, प्लेटिनम किसी चीज़ में नहीं घुलता पता है आपको, लेकिन एक्वा रीजिया इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें प्लेटिनम भी घुल जाता है। तो ये एक तरीके से केमिकल ही है, ठीक है, केमिकल ही है। लेकिन ये बनता कैसे है, ये बनता है HCl प्लस HNO3 से। और आपको याद रखना है ये दोनों जुड़ते हैं 3:1 में, यानी 3 की रेशो में HCl आता है, 1 की रेशो में HNO3 आता है, तो बनता है क्या, एक्वा रीजिया, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं अमल राज। तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना, अम्लों का राजा कौन पढ़ा हमने, अम्लों का राजा हमने पढ़ा H2SO4, लेकिन अमल राज कौन है, एक्वा रीजिया, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको नोट्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, फिर एसिड खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है जिसमें पानी है, क्या है, पानी है, ठीक है, और आपको बोला जाए इसमें एसिड डालो, और दूसरा आपको ऑप्शन दिया जाए आपके हाथ में एक गिलास है और उसमें एसिड है, और आपको बोला जाए इसमें पानी डालो, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है ये गलत है, ये जो है ये ठीक है। ऐसा क्यों, जब एसिड के अंदर, एसिड जब भी पानी से मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और एसिड एकदम से छपाके मार के बाहर आता है, ठीक है। तो अगर आप एसिड, बहुत सारा एसिड आपने लिया हुआ है और उसमें आप पानी डालोगे, तो जैसे ही पानी उस एसिड में जाएगा ना तो वो एसिड एकदम से आपके मुंह पे आके गिरेगा। तो ये काम कभी भी नहीं करना। आपको करना क्या है, पानी लेना है, क्योंकि पानी पहले से ठंडा है, उसमें आपने ड्रॉप करके
ड्रॉप वाइज क्या डालना है, एसिड डालना है, क्योंकि एसिड क्या करेगा, गर्मी निकालेगा, वो पानी उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो हमेशा याद रखना वाटर टू एसिड गलत है, एसिड टू वाटर बिल्कुल ठीक है, वो भी ड्रॉप वाइज। उसके बाद दो टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड का मतलब वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, और जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो हाइड्रा एसिड। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला HCl, मैंने बोला आपको HI, मैंने बोला HBr। ठीक है, ये सब क्या है, इन सब में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हमारे हाइड्रा एसिड है। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को क्या लिख दिया HNO3, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख गया, बिल्कुल दिख गया। H2SO4 ऑक्सीजन दिख गया, बिल्कुल दिख गया। H3BO3 ऑक्सीजन दिख गया, बिल्कुल दिख गया। तो ये सब क्या है, ऑक्सी एसिड है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हमने कर दिया है हमारा टॉपिक एसिड ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़े बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए और टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। PDF के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं आप लोग। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।